हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में और बेसिक टिश्यूज़ के कुछ स्ट्रक्चर और जो डिविजन्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेल्स दैट हैव बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि मेरिस्टेमेटिक के अंदर तो हमने डिस्कस किया था कि सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करती हैं। अब जो सेल्स हैं उन डिवीज़न के बाद उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी परमानेंट हो जाता है, फंक्शन भी उन्हें स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि भाई हाँ, ये जो टिश्यू है ये एक स्पेसिफिक यही फंक्शन करेंगे, ये सेल्स यही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। और इस तरीके से जो उनकी डिवीज़न की वो कैपेसिटी है वो लूज़ कर देते हैं। और ऐसे टिश्यूज़ को बच्चों हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। यानी कि जो स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज हो गए हैं, एबिलिटी थी जो उनकी डिवाइड करने की वो लूज़ कर चुके हैं, और उन टिश्यूज़ को हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। यानी कि अब वो टिश्यूज़ परमानेंट बन चुके हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के पास भी बच्चों जितने भी सेल्स हैं वो सभी सिमिलर होंगे अगर स्ट्रक्चर में, और फंक्शन भी सेम रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर वो सेल्स डिफरेंट काइंड के होंगे, यानी कि अलग अलग तरह की सेल्स वहाँ प्रेजेंट होंगी, फंक्शंस अलग अलग होंगे, तो उन्हें बच्चों हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स हैं हमारे, सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा यहाँ आपने ना लिख देना है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमारे जो टाइप्स हैं वो शुरू हो गए हैं। तो पैरेन्काइमा बच्चों सबसे सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू हुआ जो बहुत सारी थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स का बना होता है। यानी कि बहुत सारी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल्स दिखा रखी हैं, ये बहुत सारी इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आइसोडायमेट्रिक टाइप की सिमेट्री इनमें प्रेजेंट है, यानी कि इक्वल अगर आप देखते हो, डिवाइड करते हो तो इक्वली डायमीटर उन सेल्स के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हर एक जो सेल है वो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर एनक्लोज्ड होती है उनके अंदर, यानी कि आप कह सकते हो भी एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। साथ में नॉन वुडी और सॉफ्ट एरियाज़ होते हैं जो स्टेम के, रूट के, लीव्स के, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। फ्रूट फ्लावर्स का जो नॉन वुडी एरिया है उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। साथ में इनका फूड को स्टोर करने का और प्लांट के जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन मेन रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, जो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप ऐसे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो इस तरीके से। पैरेन्काइमा की हेडिंग देकर आप 1 से 2 लाइन्स उसको एक्सप्लेन करें और उसके बाद ये सभी पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे कंफर्टेबल रहें, आपको मेमोराइज होनी चाहिए चीज़ें साथ साथ। उसके बाद बच्चों सेकंड हमारा ये आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट इज़ कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा के अंदर बच्चों बहुत सारी थिकन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, तो जो ये हैं, ये जो थिकन सेल्स हैं, ये कॉर्नर्स पर ये थिकन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। किसकी वजह से? सेल्यूलोज की वजह से। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की वजह से ओवल स्फेरिकल पॉलीगनल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सेल्स की शेप है और इनके अंदर क्या है बच्चों? क्लोरोफिल भी है। साथ में जो इनका मेन फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो ग्रोइंग पार्ट्स है प्लांट के उनको, लाइक यंग स्टेम है। तो मैकेनिकल सपोर्ट है बच्चों, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे मान लो प्लांट को काफ़ी कुछ एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है वो भी बियर करना पड़ता है, तो मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो मेन कॉलनकाइमा है वो प्रोवाइड करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। इसी के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही इंक्लूड होता है। स्क्लेरेन्काइमास आर सपोर्टिव टिश्यू हैविंग हाईली थिक वॉल सेल्स विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारी थिक वॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत कम या फिर बिल्कुल ही नहीं प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता। किसकी वजह से? सेल्यूलोज और लिग्निन की वजह से। 2 तरह की यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमास देखी जाती हैं, वन आर फाइब्रोस एंड अनदर वन इज स्क्लेरिड्स। ये बच्चों दोनों ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है मैच्योर प्लांट ऑर्गन्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं जो बेंडिंग है, शेयरिंग है, कॉम्प्रेशन है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की जो मतलब एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है उसमें स्क्लेरेन्काइमा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, जो मान लो बहुत सारी जो बेंडिंग की कंडीशंस है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो प्लांट उस टाइम पर भी खुद को मतलब उन चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है, दैट आर बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। और मैकेनिकल सपोर्ट है जो वो कॉलनकाइमा भी प्रोवाइड करती है। ये हमने यहाँ डिस्कस किया था, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ग्रोइंग पार्ट्स को देती हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन में, और ये कंप्लीट मैच्योर प्लांट को
जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो हमने 2 डिस्कस किया, वन इज़ फाइब्रस एंड अनदर वन इज़ स्क्लेरिड, ये आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखना बच्चों, फाइबर के बीच में एक ल्यूमेन कैविटी भी प्रेजेंट होती है और जो स्क्लेरिड उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पिट्स यहाँ पर बनी हुई होती हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। बेसिकली जो 3 सेल्स थी हमारी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना है। कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। तो बेसिकली 9th क्लास में आपने इतना तो पढ़ा होगा कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। बेसिकली 10th में आपने इनके थोड़े बहुत फंक्शन पढ़े। अब हम इनको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो सबसे पहले हम सिर्फ बेसिक इनके डिफरेंस डिस्कस करते हैं। जाइलम और फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स एंड वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट का उसे बनाते हैं और एक यूनिट में काम करते हैं। यहाँ कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं बिल्कुल बेसिक। जाइलम है वो वाटर को या वाटर सैप है जो उसको कंडक्ट करने का, जो लिक्विड मटेरियल है उसे कंडक्ट करने का फंक्शन करता है। फ्लोएम ऑर्गेनिक फूड को कंडक्ट करेगा। जाइलम बच्चों डीपली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर और ये आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है फ्लोएम। जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फ्लोएम कभी मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रैकेट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ध्यान रखना जाइलम के 4 पार्ट्स हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम भी बच्चों 4 पार्ट से ही बना हुआ होता है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इनको भी हम अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो बेसिकली अगर हम बात करें इनकी, जो जाइलम हमारा वेसल्स हैं, ट्रैकेट, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ऐसे ही 4 फ्लोएम के हमारे पार्ट्स हैं। तो आज तो आपने फ़िलहाल यही कर लेना है, जो जाइलम के चारों पार्ट्स हैं आपने सिर्फ आज यहाँ तक नोट करना है, क्योंकि इसके अंदर अब हम थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे जाइलम के सभी पार्ट्स को और फ्लोएम के भी सभी पार्ट्स को, उनके फंक्शंस को भी। तो आज आपने सिर्फ डिफरेंसेस तक कर लेना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कल हम जाइलम और फ्लोएम का डिस्क्रिप्शन प्लस जाइलम के डिफरेंट टाइप्स वो सब डिस्कस करेंगे।